सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 15। पाठ का नाम इक्की दुक्की और उसका भाग 3 पढ़ेंगे। भाग 2 में 2 तक आपने देखा कि इक्की और दुक्की नाम की 2 बहनें थी। इक्की को 1 बाल थे और दुक्की को 2 बाल। और दुक्की बहुत घमंडी थी और इक्की बहुत सहायता करने वाली और अच्छी लड़की थी। एक बार वो जंगल के बीचों बीच फंस गई। वहाँ पे उसको झाड़ी में एक आवाज़ सुनाई दिया, तो उसको बाद में मालूम चला ये तो मेहंदी की झाड़ी है और वो उससे पानी मांग रहा था। उसने उसको पानी चुल्लू में पानी भर के उसको झाड़ी के ऊपर डाला, तो मेहंदी की झाड़ी खुश हो गई और उसको धन्यवाद बोली और बोली कि मैं तो ज़रूरत पड़ने पे तुम्हारे मदद को हमेशा याद रखूँगी। फिर इक्की आगे बढ़ी तो उसको फिर आवाज़ सुनाई दिया और कोई कह रहा है कि मुझको भूख लगी है, कोई मुझको खाना दो। तो इक्की देखती है कि वो एक पतली सी गाय है जो पेड़ से बंधी हुई थी। तो इक्की घास फूस इकट्ठा करती है और गाय को खिला देती है और गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल देती है। अब देखते हैं तीसरे भाग में क्या होता है। धन्यवाद इक्की, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी, गाय ने कहा। इक्की अब चलते चलते थक गई थी। उसे गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। इक्की दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज़ लगाई, कोई है, कोई है। एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाज़ा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, आओ अंदर आओ। इक्की हैरान हो गई और चुपचाप झोपड़ी में आ गई। झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। तो गाय और मेहंदी की झाड़ी इक्की को धन्यवाद बोलती हैं और कहती हैं तुम्हारे द्वारा ये किया गया मदद हम हमेशा याद रखेंगे। अब इक्की चलते चलते थक गई थी, उसको गर्मी लग रही थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए और क्या करे। तभी उसको दूर से एक झोपड़ी दिखाई दिया। इक्की दौड़कर उस झोपड़ी के अंदर गई और आवाज़ लगाया, कोई है, कोई है। तो झोपड़ी का दरवाज़ा एक बूढ़ी अम्मा ने खोला। बूढ़ी अम्मा बोली, अरे हम बच्ची, तुम आ गई, मैं तो तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी, अंदर आ जाओ जल्दी से। इक्की को आश्चर्य होता है कि कैसे उसको सब जानकारी है, कैसे वो मेरा रास्ता देख रही है। वो झोपड़ी में आ जाती है। झोपड़ी के अंदर आकर उसको बहुत अच्छा लगता है। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है। पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। इक्की ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। अम्मा ने पुचकार कर कहा, अरे नहीं क्या, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। इक्की ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ? इक्की ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। इक्की इतना खुश हुई कि वो खाना खा ही नहीं सकी। बस बार बार वो बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद ही करती रही। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। इक्की के तो जैसे पंख ही निकल आए। वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया और झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी दी। घर पहुंचकर इक्की ने सारी कहानी सुनाई। दुक्की कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। दुक्की इतना तेज भाग रही थी कि ना उसने प्यासी झाड़ी और ना ही भूखी गाय की पुकार सुनी। इक्की जैसे ही उस झोपड़ी में
अंदर आती है तो बूढ़ी अम्मा कहती है, बेटी बैठो, अंदर आओ, हम तुम्हारे नहाने के लिए पानी तैयार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले तुम बाल में अच्छी तरह से तेल लगाओ, उसके बाद नहा लो, फिर हम लोग मिलके खाना खाएंगे। तो इक्की को शर्म आता है, वो कहती नहीं नहीं। तो उस बूढ़ी अम्मा प्यार से बोलती है, अरे इसमें क्या है, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो ना। तो इक्की बूढ़ी अम्मा की बात मान लेती है। फिर मालूम है क्या होता है, इक्की जैसे ही अपने सिर से तौलिया नहा के जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाती है तो वो उसको मालूम चलता है कि उसके सिर पे एक नहीं बहुत ढेर सारे बाल उग गए हैं। इक्की इतनी खुश होती है कि उससे खाना ही नहीं खाया जाता है, बस वो बार बार वो अपनी बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद ही बोलती रहती है। बूढ़ी अम्मा मुस्कुराते हुए कहती हैं, अब तुम घर जाओ और हमेशा खुश रहो। इक्की को तो जैसे पंख निकल आए थे, वो जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ दौड़ने लगती है। रास्ते में जो गाय जिसकी उसने सहायता की थी वो उसको मीठा मीठा दूध देती है, और जो मेहंदी की झाड़ी थी जिसको उसने पानी दिया था वो हाथों पे रचाने के लिए मेहंदी देती है। घर पहुंचकर वो सारी कहानी दुक्की को और अपने माता पिता को बताती है। दुक्की कहानी सुन के सीधे जंगल की तरफ जाती है, और इतना तेज वो दौड़ रही थी कि उसको प्यासी मेहंदी की झाड़ी और भूखी गाय की पुकार सुनाई ही नहीं दी। वो तो धड़धड़ाती हुई झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। हाँ आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, पानी तैयार है, नहा लो, बूढ़ी अम्मा ने दुक्की से कहा। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दुक्की ने तौलिया सिर से हटाया उसकी तो चीख निकल गई। दुक्की के 2 ही तो बाल थे और वे भी झड़ गए थे। रोते रोते दुक्की घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने कांटे चुभो दिए, मगर अब दुक्की अपना सबक सीख चुकी थी। उसके बाद इक्की दुक्की अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। जब दुक्की इक्की से कहानी सुनती है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाती, वो दौड़ते दौड़ते जंगल में पहुंच जाती है, और उसको यहाँ तक कि वो इतने उत्सुकता में थी कि उसको गाय और झाड़ी की आवाज़ भी नहीं सुनाई देती है। वो सीधे झोपड़ी में घुस जाती है और बूढ़ी अम्मा को ऑर्डर देती है, आज्ञा देती है कि वो नहाने का पानी जल्दी से तैयार करे। तो बूढ़ी अम्मा बोलती कि हाँ हाँ तुम्हारे लिए पानी तैयार है, चलो जल्दी से नहा लो। लेकिन क्या होता है, जब वो नहा के निकलती है तो तौलिया से जैसे ही सिर हटाती है तो उसका तो चीख निकल जाता है, क्योंकि दुक्की के पास जो 2 बाल थे वो भी झड़ गए थे। अब रोते रोते दुक्की का बुरा हाल हो जाता है, वो रोते रोते घर की तरफ जाती है। रास्ते में उसको गाय जिसकी उसने सहायता नहीं की थी, उसकी पुकार नहीं सुनी थी, वो सींग मार देती है, और मेहंदी की झाड़ी जो है वो उसको कांटे चुभो देती है। वो लथपथ एकदम गंदे से और चोट लगी हुई दुक्की जो है अपने घर की तरफ जाने लगती है। लेकिन अब दुक्की को उसका सबक मिल गया था, उसको सीख मिल चुकी थी कि घमंड नहीं करना चाहिए, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ज़रूरत पड़ने पर सबकी सहायता करनी चाहिए, घमंड तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद इक्की और दुक्की दोनों मिलजुल कर अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। धन्यवाद बच्चों।